गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण एवं रचना चैप्टर 8 विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। आपने विशेषण पढ़ा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे मुझे काले मोजे ला कर दो, तो मोजों की विशेषता क्या है कि वो काले रंग के हैं। ठीक है। गंगा नदी गहरी है, गंगा नदी की विशेषता क्या है कि वो गहरी है। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या कहलाता है, विशेष्य। जैसे यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है कि काला है, मोजे के बारे में, तो मोजा विशेष्य है और काला विशेषण। ठीक है। यहाँ गंगा नदी विशेष्य है और गहरी विशेषण। विशेषण के भेद कितने हैं, 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। पहला गुणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के गुण जैसे रंग, काल, स्थान, दशा, आकार, दोष, अवस्था, स्वाद का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पहला आप देखोगे कि कलर है, यानी कि रंग बताया गया कि साड़ी की विशेषता, साड़ी विशेष्य हुआ, और नीली क्या है उसकी विशेषण, यानी साड़ी की विशेषता है कि वो नीला है। सबसे गोरा लड़का, लड़का विशेष्य है और उसकी विशेषता क्या है कि वो गोरा है। ठीक है। तो ये दशा। वे लोग पंजाबी हैं, लोग विशेष्य, पंजाबी उनकी विशेषता कि वो क्या है, पंजाबी। ठीक है, पंजाब में रहने वाले। यह लड़का बुद्धिमान है, लड़का विशेष्य है, उसकी विशेषता क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो जिसमें गुण को बताया जाता है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हो कि गुणबोधक में भोला, ईमानदार, बुद्धिमान, दोष में मक्कार, बुरा, बेईमान, आलसी, स्थान में चीनी, ग्रामीण, शहरी, पंजाबी, राजस्थानी, रूप बोधक में गोरा, काला, अवस्था बोधक में बूढ़ा, जवान, बच्चा, प्रौढ़, आकार बोधक में गोल, लंबा, चौड़ा, लघु, बड़ा, दशा बोधक में बीमार, रोगी, बिगड़ा हुआ, संवरा हुआ, गंध बोधक में गंधहीन, खुशबूदार, बदबूदार। ये सारे किस में आते हैं, गुणवाचक में आते हैं। ठीक है। दूसरा दिशा बोधक, पूर्व पश्चिम, ये आएगा। स्पर्श मुलायम, कठोर है, क्या है, स्थिति पिछला, अगला, ऊपरी, बाहरी, दूर, नज़दीक। इस संख्यावाचक में जैसा कि नाम से ही विदित है कि इसमें क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है। जो विशेषण अपने विशेष से संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है कि संख्या बताते हैं उसको संख्यावाचक कहते हैं। जैसे उसके पास क्या है, 2 स्कूटर है, उनके क्या है, उनके क्या है, सर्वनाम। कितने स्कूटर है, 2, तो क्या है, 2 विशेषण है। सभा में हजारों लोग आए, विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें भी निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक है। तो निश्चित में जाहिर सी बात है कि जैसे 2 स्कूटर, हजारों लोग, ये निश्चित है, जिसमें आपको पता है कि इतने ही लोग आए, इतना ही स्कूटर है। जैसे कक्षा में 6 लड़के यानी 6 बॉयज़ ही हैं, तो पता है, निश्चित है। राम के पास 500 रुपये हैं, 500 रुपीज़ ही हैं, मीन्स निश्चित है। ठीक है। और इसमें आएगा क्रमवाचक, जैसे वह दूसरी गली में रहता है, वो 5वीं मंजिल पर रहता है, निश्चित है, नंबर है। इसमें आप देख सकते हो। गणनावाचक में 4 केले, 6 संतरे। समुदायवाचक में 4 मित्र, 8वीं कक्षा। आवृत्ति गोल को बोलते हैं। ठीक है। 4 गुना लाभ, 2 गुना लाभ। ठीक है। प्रतिदिन वस्तुओं या व्यक्तियों की अलग अलग संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को प्रत्येक वाचक विशेषण कहते हैं। इसको आप पढ़ोगे, इसको आपने पहले नहीं पढ़ा है। वस्तुओं या व्यक्तियों आदि की अलग अलग संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को प्रत्येक वाचक कहते हैं। जैसे प्रतिदिन आया करो, ये शब्द बदलते नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रतिदिन मीन्स हर रोज, काउंट कर लो, हर रोज। प्रत्येक मीन्स हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। ठीक है। तो जिसमें निश्चित है वो निश्चयवाचक संख्या बोधक। अनिश्चित में कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे कुछ तो पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, मुझे 5-10 रुपये दे दो या कुछ रुपये दे दो। ठीक है। पूरा एग्जैक्ट नहीं बोला गया है कि इतने ही रुपये दो। ठीक है। तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक का अर्थ ही होता है नापना और तौलना, किसी चीज़ को मेज़र करना। ठीक है। किसी चीज़ की क्वांटिटी को बताना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिणामवाचक। इसमें भी क्या है कि निश्चित और अनिश्चित है। जैसे थोड़ी चीनी दे दो, 5 किलो मिठाई दे दो, ये
इसके जो उदाहरण हैं ये संख्यावाचक में भी आप दे सकते हो। निश्चित है और अनिश्चित है। निश्चित परिणाम में आपको पता है 2 बाल्टी पानी लाना, 5 लीटर मिट्टी का तेल लाना, ये नापने और तोलने वाली चीज़ है, ठीक है। अनिश्चित में जैसे कुछ कपड़े उसे दे दो, मुझे थोड़ा भोजन करा दो, इसमें निश्चित नहीं है। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता। सर्वनाम शब्द क्या है? वह, यह, तुम, मुझे, मैं, हम, ये सब सर्वनाम है, ठीक है। और इनकी जो विशेषता बतला रहा है वो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। जैसे मेरी बहन खेल रही है, किसकी बहन खेल रही है? मेरी। अगर उसकी बहन खेल रही है तो उसकी विशेषण हो जाएगा। किसी विद्यार्थी ने यह मेज तोड़ दी, ठीक है, तो इसमें सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों की पहचान। यदि यह, ये, वे, कोई, उस, कोई, इन किसी वह आदि संज्ञा शब्द ना हो तो सर्वनाम होते हैं। यदि ये, वे, कौन शब्दों के तुरंत बाद शब्द, आपको सिंपली मैं बता दूं कि सर्वनाम के बाद अगर कोई संज्ञा आ जाए, जैसे आप इसमें देख सकते हो, मेरी के बाद क्या आया है? बहन। बहन क्या है? संज्ञा है ना। तो इससे हम ये पता लगाएंगे कि इसके पहले जो मेरी है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह के बाद क्या आया है? मेज। मेज एक संज्ञा है, यानी किसी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाता है तो उसके पहले वाला शब्द क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं आगे और बढ़ूंगी तो फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। आप वापस एक बार इसको अच्छे से रीडिंग करना और इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन आंसर्स है इसमें अभ्यास में, उसको कोशिश कीजिएगा करने की। देखिए जो मैं राइट लगा के आपको दे रही हूँ, ठीक है। और नंबर 2 नंबर 1 का ओनली क ख, नंबर 2 नंबर 3 कर सकते हो आप, नंबर 4 भी आप कर सकते हो और नंबर 5 भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना होमवर्क करके रखिएगा। अगर चाहो तो मैं इसे डैशबोर्ड पे भी डाल दूँगी और इसको 2 दिन के बाद नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगी तब ये सबमिट हो जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।